फर्स्ट वाला का पहले कर देते हैं। तो अगर एक्स हम लोग ले लेंगे तो ए वाला ख़त्म, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन थीटा लेंगे तो ए ख़त्म, माइनस एक्स साइन थीटा, ए ख़त्म हो गया था और ए ख़त्म हो गया था, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा ले लेंगे तो ए ख़त्म, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं कुछ गलती हुआ है क्या? इस कॉस थीटा के साथ एक्स भी रहना चाहिए था। कॉस थीटा अगर जाएगा तो ए ख़त्म और ए ख़त्म, माइनस एक्स कॉस थीटा। तो ए वाला एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कहाँ पर? साइन ये वाला हम कॉस थीटा लिए तो ए और ए ख़त्म, 1 में साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस एक ठो घटाएंगे, ऐसे भी तो एक माइनस होता है, ऐसे होगा माइनस माइनस एक्स कॉस थीटा। उसके बाद 2 नंबर वाला में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा लेना था, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो एक ख़त्म हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी को स्क्वायर कर देते हैं, माइनस फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा लेंगे तो ए वाला और ए वाला ख़त्म, ए वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और उसके बाद लास्ट वाला लेंगे माइनस साइन अल्फ़ा, तो ए ख़त्म और ए ख़त्म, ए वाला हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, और माइनस में ए वाला लिए हैं तो ए वाला हो गया, और माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कितना आ गया? इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉमन क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके फिर 1, तो फाइनल आंसर 1। उसके बाद 3 4 को छोड़ते हैं, 5 और 6 लेते हैं। हाँ 6 का 0 है। 5 का कैसे किया था? 3a करेंगे तो कितना आएगा? 3a करने से क्या आएगा? हाँ क्योंकि ये मैट्रिक्स है, 3a जब कर रहे हैं ना तो मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, तो किसी एक रो या कॉलम से नहीं होगा बल्कि सब में हो जाएगा। 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 12 को ही लेकर के कर लेते हैं ना, ये वाला लेकर के करना ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो 12 को लेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा 9, तो A108 आ गया। उसके बाद 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 3 ले लेंगे तो ए ख़त्म 36 माइनस 0,
फिर 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, +3 ले लेंगे तो ए ख़त्म और ए ख़त्म, 0। 98 तो आ रहा है क्या? तीन अगर लेंगे तो 3 लेंगे तो ए और ए ख़त्म हो गया, तो 12 में 3। ओ अच्छा अच्छा, वो 3 है ना। ए करेंगे तो इसका होगा, तो 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ख़त्म 4। और बाकी फिर 0 है, अब फिर +1 लेंगे तो ए और ए ख़त्म 0 इज इक्वल टू 4। तो 3a कितना हो जाएगा, 12, जो कि इक्वल नहीं है। तो उसी तरह से बस इसमें सिर्फ वही जानना था कि अगर 3a लिखना है तो सब में मल्टीप्लाई करना, और कुछ है नहीं। तो सी ऑप्शन जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए करेंगे तो 27 इंटू 4, 108। और 6 वाला में क्या करेंगे, 5 नहीं समझ में आया। 5 में सबसे पहले ऑप्शन दे करके कर रहे हैं, तो ऑप्शन हम 3a किए तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। दिक्कत कहाँ डिटर्मिनेंट में हो रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, सारा ऑप्शन से करना पड़ेगा। नीचे में 3a दिया हुआ है ना, ए वाला ऑप्शन, तो इसलिए हम 3a किए। 3a करेंगे तो ए मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद फिर 3a का आग हो गया। और 6 वाला में क्या करना था, ए वाला तो लिख ही लेना था, BC CA और AB। हाँ हाँ, सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA सब में आ जाएगा। अब यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA बाहर निकाल लेंगे तो दोनों लाइन में यहाँ तो 1 1 था ही, यहाँ पर भी 1 1 हो जाएगा, तो फिर वो 0 हो जाएगा। दो ठो कॉलम सेम हो जाने से 0 हो जाता है। हाँ, यहाँ पर भी ऐड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड करके यहाँ पर लिख दिए, फिर AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल लिए, तो 1 1 1 BC CA AB फिर 1 1 1। अब देखो दो कॉलम जब सेम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। हाँ, ब्रैकेट तोड़ करके और कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड कर दिए। कॉलम 1 में क्या करना ना कि तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने से सिंपल हो जा रहा है। अगर इसको हम लोग ऐड कर दें तो 2y 3y प्लस के, और नीचे वाला भी 3y प्लस के हो गया, और इसके नीचे वाला भी 3y प्लस के, और बाकी इधर y प्लस के y और y प्लस के। अब हम लोग चाहें तो इसको बाहर निकाल सकते हैं 3y प्लस के को, तो ये आ गया 1 1 1 y प्लस के y और y प्लस के। इसको और सिंपल बना सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर दिए, C1 C2 और C3। किसको मल्टीप्लाई करने से, हाँ हाँ वैसे हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक तरीका अपना रहे ताकि हम लोग को मल्टीप्लाई कम से कम करना पड़े। वैसे भी करोगे तो आ जाएगा फाइनली आंसर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके ताकि मल्टीप्लाई ज़्यादा ना करना पड़े।
अब इसको 1y को रहने देते हैं। ए वाला R2 की जगह पर कर लेते हैं 1 माइनस 1, मतलब R2 की जगह पर R2 माइनस R3 कर लेते हैं, तो 0 फिर k फिर माइनस k, और R3 को किस से रिप्लेस करें, 1 वाला से रिप्लेस कर लेते हैं। R3 की जगह पर R3 माइनस R1 कर लेते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, y में से y गया 0, और y प्लस k में से y गया तो सिर्फ k। अब देखो एकदम छोटा हो गया, अब मल्टीपल, अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ से देखो इसमें 3y प्लस k अगर ले लेते हैं तो हम लोग, अब बच गया क्या, 3y प्लस k तो रहेगा ही, सिर्फ 1 को लेना रह गया, 1 ले लो तो a ख़त्म और a ख़त्म, तो k स्क्वायर, यही आंसर हो गया, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k। हाँ 1 0 0 आया, तो इसमें 1 लिए तो 1 लेंगे तो a वाला ख़त्म और a वाला ख़त्म, तो a वाला बच गया सिर्फ a चारों। हाँ k स्क्वायर माइनस 0, और फिर बाकी दो ठो 0 0 है तो और लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक k स्क्वायर है, 3y प्लस k और एक k स्क्वायर, क्योंकि 1 लेंगे तो k स्क्वायर ही बचेगा ना, ये तो बाहर में था ही, अंदर में 1 लिए तो 1 लिए तो सिर्फ k स्क्वायर माइनस 0। नीचे वाला में देखो तो रो को ऐड करने से आएगा या फिर कॉलम को ऐड करने से सारा कुछ सेम सेम आ जाएगा। 10th में एक बार रो ऐड करके देख लो, एक बार कॉलम ऐड करके देख लो, और देखो किसको ऐड करने से सारा कुछ सेम आ रहा है। रो को ना, फिर हम लोग सारा रो को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो a और 2b में से b गया तो b, a प्लस b प्लस c आ जा रहा है ना, और a भी आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और a भी a प्लस b प्लस c, और नीचे को रहने देते हैं 2b, b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c बाहर आ गया, 1 1 1 2b b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, और छोटा हो सकता है a वाला और a वाला, कॉलम 2 और कॉलम 1, तो यहाँ पर कर लेते हैं a प्लस b प्लस c, और इसको रहने देते हैं 1 2b 2c, और इसको इसमें से घटा करके लिख लेते हैं 1 माइनस 1 0, 2b माइनस इतना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो माइनस 2b करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब माइनस में आ जाएगा ना, a प्लस b प्लस c, और इसको फिर घटाएंगे तो 0, फिर इसको भी कॉलम 1 में से घटा लेते हैं तो 0 0 और माइनस a प्लस b प्लस c, ये आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या किए, C2 को कर दिए C2 माइनस C1, और C3 को कर दिए C3 माइनस C1। अब आ गया a प्लस b प्लस c इंटू 1 ले लेंगे तो 1 लेंगे तो a ख़त्म a ख़त्म, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, टोटल मिला के होल क्यूब हो गया है। किसको ऐड करने से आ रहा है इसमें, x प्लस वाई, ऊपर से जोड़ेंगे तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो x प्लस 2x प्लस 2y आ रहा है ना, 2x प्लस 2y, और इधर भी आ रहा है 2x प्लस 2y, और इसमें भी आ जाएगा 2x प्लस 2y, और नीचे में y x प्लस वाई x प्लस वाई x y। अब यहाँ से 2x प्लस 2y बाहर निकाल लेंगे तो 1 1 1 y x प्लस वाई
एक्स, फिर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसको घटा लेते हैं, ठीक है। 1 वाई और x प्लस वाई को रहने देते हैं, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 x और x माइनस एक्स माइनस वाई, फिर ये आ जाएगा 0। इसको घटाएंगे फिर इसमें से, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, 1 x माइनस वाई और y माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। किए क्या हम लोग, C2 की जगह पर C2 माइनस C1 और C3 की जगह पर C3 माइनस C1। अब निकाल सकते हैं इसको, 2x प्लस 2y इंटू 1 ले लेंगे तो a और a ख़त्म हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस कर देते हैं, वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। किस चीज़ का फॉर्मूला है, 2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू। डी आंसर था। वही, मतलब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ऊपर वाला आ गया। सर 14 का xy होगा, 14 का d, 14 का डी, 14 का देख लेते हैं। 14 में क्या क्या कर सकते हैं, R2 की जगह पर 0 0 बनाना है तो R2 की जगह पर R2 माइनस R1 कर लेंगे तो बहुत सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई वाई कॉमन है, 1 1 भी कॉमन है। और इसी तरह से R3 की जगह पर भी क्या कर लेंगे, R3 माइनस R1, क्योंकि 1 1 कॉमन, फिर एक्स एक्स भी कॉमन है। हाँ, देखो तुम्हारा वॉइस का कुछ हुआ। रिज्वाइन कर लो एक बार। हो गया तुम्हारा आयु से वाला कि बता दें, आंसर कितना है इसका, एक्स वाई डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन। आगे तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बीच में आते जाकर पूछते जाना। अभी पहले 16 देख लेते हैं। 16 बोला है, इतना का वैल्यू क्या होगा, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। सम दिया है ना दो डिटर्मिनेंट का, इसको लिख लेते हैं एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1, इतना प्लस एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू वाई वाई स्क्वायर पी वाई क्यू जेड जेड स्क्वायर पी जेड क्यू। अब देखो तो इसको क्या लेने से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से एक यहाँ पे पी, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से पी कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई जेड कैसे कॉमन आएगा इसमें से, सर पहला पहला रो से x लीजिए, फिर दूसरा रो से y लीजिए, तीसरा से लीजिए z और p लीजिए। वो तो दूसरा वाला में ना, हाँ सर, यहाँ से पी और एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर। इसके बाद इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज करके सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को, हमको करना क्या है, 1 को इस तरफ लेकर के आना है, तो एक माइनस साइन देंगे और रो को इंटरचेंज कर लेंगे। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। और उसके बाद एक और माइनस देके एक बार फिर से इसको चेंज कर लेते हैं, तो 2 बार माइनस चेंज होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब हम लोग चाहे तो डायरेक्ट इसको कॉमन ले सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट ऑफ 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। इसको कर लो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ऊपर वाला को रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं रो 2 को R1 में से घटा करके, 1 में से 1 गया 0, वाई माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 0 जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक खत्म और एक खत्म। माइनस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये तो करना ही पड़ गया मल्टीप्लाई। कॉमन कुछ कुछ आ रहा है ना, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड लिख लेंगे और यहाँ पर y माइनस एक्स और इसमें भी y माइनस एक्स है, तो अगर y माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला बचेगा, y माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा और z माइनस एक्स भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि z माइनस एक्स भी दोनों में है। तो ये बच जाएगा z प्लस एक्स और ये बच जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, x से x कैंसिल, ये फाइनली आंसर आ गया। ये घटा करके z माइनस वाई हो जाएगा। P इज एनी स्केलर, P इज एनी स्केलर। स्केलर मतलब जैसे 3 इंटू कुछ लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स, 3 कोई स्केलर है, मतलब कोई नंबर, उसको समझ करके चलो। हो जाएगा लेकिन वही है, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंदी होगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे भी तो गया ही है लंबा। सर इसमें जो आंसर आया है अभी जो आप लिखे उसमें जो ब्रैकेट है उसमें 2 साइंस का उल्टा साइन है, मतलब आंसर से 2 का है तब तो कोई बात नहीं है, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लो। और 2 का है तब ठीक है, 1 का नहीं होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी। अब हो जाएगा ना ये। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला रो को रहने देंगे और बाकी को घटा करके लिख देंगे। ए माइनस बी 1 ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या करना, R2 की जगह पर लिख देना
R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो एक ख़त्म हो जाएगा और एक ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। 2b माइनस a माइनस सी इंटू सी माइनस ए और माइनस b माइनस ए इंटू सी माइनस 2a प्लस बी। एक तो कॉमन में भी आया हुआ था ना, a प्लस बी प्लस सी कॉमन भी आया हुआ है। लग तो रहा है कैलकुलेशन होगा। कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें कुछ? नहीं सर, मतलब आ ही नहीं रहा आंसर, मतलब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। रुको इसको करते हैं मल्टीप्लाई। a प्लस बी प्लस सी हम लोग ले लेते हैं और एक मिनट। सर इसको सॉल्व करने पे वो जो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जा रहा है। तो उसका तो फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस भूल जा क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर ही तो होता है शायद। नहीं, उसमें तो 2ab रहता है सर ना। एक बार फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, पता नहीं एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो फॉर्मूला से मैच हो जाए। देखो ए वाला एक तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो a बराबर होता है हम लोग का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के। ये फार्मूला का यूज कर सकती हो, लेकिन a प्लस बी प्लस सी बाहर में तो है, अंदर में a वाला अगर इतना आ जाता है तो फिर हम a वाला अप्लाई कर सकते हैं। a वाला है ऑप्शन में, है तो सी वाला ऑप्शन में देखो तो a वाला आ रहा है। अंदर में जो साइन है वो एकदम उल्टा आ रहा है, मतलब जो भी ब्रैकेट में आप लिखे हैं उसका हाँ, ऑपोजिट साइन आ रहा है, सबका साइन ऑपोजिट है उसमें। मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। अच्छा तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट हम देखते हैं ऊपर। ओ, ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि 1 जो हम लोग दिए हैं ना वो बीच वाला टर्म है। ये वाला जो 1 है ना ये बीच का है, ठीक है। तो एक तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। हाँ फिर तो आ गया। यहाँ पर एक -1 इंटू इतना होगा। हो गया ना ये वाला? हाँ हाँ। इसके बाद 22 तो हो गया है। 22 था ना? कितना सर नंबर? 19। 19 सर डट 22 बता देंगे एक बार। 22 एक बार देखो तो। सर ट्रायंगल का वो है क्या एरिया? ट्रायंगल का एरिया एक मिनट बता रहे हैं। तुमको तो डिटरमिनेंट ही निकालना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एक्स वाई और 1 होता है ना। हाँ तो सर डिटर्मिनेंट को इंटू करना तो है 22 में, उसका मतलब क्या होता है, मतलब कैसे इंटू करते हैं? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन लाने दो। उसका वैल्यू को इंटू करते हैं या मतलब डिटर्मिनेंट को भी हम लोग कर सकते हैं? लेने दो क्वेश्चन। यहाँ तो एडिशन है, डेल्टा प्लस डेल्टा 1। मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, नीचे ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है ना।
देखो इसको मल्टीप्लिकेशन होता है, वो तो हम तुम लोग को बताया नहीं है, हमको लगा मल्टीप्लिकेशन कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो फिर बताएंगे फिर उसको। वैसे नहीं होता है जैसे हम लोग मैट्रिक्स में करते थे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं डेल्टा वन वैल्यू को। को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट 1 है, उसका वैल्यू को अगर करके वो चेक करे, पर जिसको नहीं आता वो अगर ऐसे करे चलेगा? हाँ, वैसे करने से हो जाएगा। डेल्टा प्लस डेल्टा वन देखना पड़ेगा वैसे करके आता है कि नहीं, लेकिन एक और तरीका है, हम लोग अगर डेल्टा वन को ही लिख ले, कितना दिया है 1 1 1 वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई और एक्स वाई जेड। लेकिन ये वाला ऑप्शन होगा तब तो डेल्टा इंटू डेल्टा वन करेंगे, लेकिन वो होगा ऑप्शन तब तो, अगर मान लो 1 या फिर 0 होगा तब तो करके फ़ायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड निकाल तो नहीं सकते हैं, पर एक काम कर सकते हैं, अगर पहले रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर ले तो 1 1 1 हो जाएगा, और वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई और एक्स वाई जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ए वाला बाहर हो जाएगा, एक से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ले लेते हैं 1/xyz और अंदर में कर लेते हैं, ऊपर वाला में एक से करते हैं तो एक्स एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, और इसको करते हैं वाई से एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर, और इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और नीचे वाला को करते हैं एक्स वाई जेड जेड से जेड स्क्वायर। इक्वल टू, उसके बाद फिर इसमें से एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं बाहर, तो एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई जेड हम लोग का आ जाएगा x1 एक्स स्क्वायर y1 वाई स्क्वायर और z1 जेड स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके डेल्टा वन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको हम वन को, हाँ तो उससे 1 को x कैसे लिखे आप? नहीं, x जब हम लोग बाहर ले रहे हैं ना, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को। तो मतलब एक एक करके हर उससे कर रहे हैं? हाँ, पहले x पहला वाला में पहला वाला सारा में x से रो से, पहला रो में x से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा रो में y से, और तीसरा रो में z से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा एक्चुअल में हमको z को जेड स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, ठीक है, y को वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करना था और x को एक्स स्क्वायर में। तो अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाला डेल्टा आ जाएगा, तो आ गया डेल्टा वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये वाला 22 नंबर, पहला देखो डेल्टा वन तो ये दिया हुआ था, इसको सारे रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हम इसको देख रहे थे, डेल्टा लाना चाहते थे, तो इसका जितना रो है वो सब कॉलम में कन्वर्ट कर लिए 1 1 1, ठीक है। और ये वाला एक्चुअली यहाँ पर जो 1 1 है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, तो उसी को देख करके हम सोचे कि वो ला करके ट्राई करते हैं। तो उसके बाद फिर एक्स वाई जेड हम ए लिए डिवाइड किए, एक्स वाई जेड से डिवाइड करके, और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर सकते हैं, तो 1/x लिए तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 1/y लिए तो y से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, 1/z लिए तो z से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक बीच में से एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लिए,
ठीक है। और उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट कर दिए, इसको कन्वर्ट किए तो एक माइनस साइन आ गया, क्योंकि कॉलम को अगर एक्सचेंज, कॉलम से कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या साइन भी चेंज हो जाएगा? हाँ एक माइनस साइन आ जाता है। सिर्फ रो में माइनस आएगा ना, पूरा कॉलम में माइनस आएगा? बाहर में आ जाता है माइनस साइन यहाँ पर। हाँ, कोई भी रो या कॉलम को चेंज करो ना तो एक पूरा माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद फाइनली वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 0 आ गया। इसमें से क्या किए हम, सब में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 0 a माइनस बी a माइनस सी b माइनस ए 0 b माइनस सी और c माइनस ए c माइनस बी 0। अब इसको क्या करते हैं कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो -1 का होल क्यूब 0 a माइनस बी a माइनस सी, ऊपर वाला कॉलम में कन्वर्ट किए, b माइनस ए 0 और b माइनस सी c माइनस ए c माइनस बी और 0, तो एक किसके बराबर आ गया, -1 इंटू डेल्टा, ऊपर वाला जो था वही आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा बराबर 0। हाँ वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। डेल्टा 1 को हम लेकर के जाते हैं, कोशिश करते हैं डेल्टा लाने का डेल्टा 1 से। तो पहले तो ए बी सी को ये कर दो, ए बी सी एक्स वाई जेड और जेड वाई जेड एक्स वाई। अब हमको लाना क्या है, 1 1 1 लाना है, तो 1 1 1 लाने के लिए और एक्स भी लाना है, तो देख के पता चल रहा है कि हमको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, बी वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, सी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, तो अब कर लोगे तुम लोग, एक्स स्क्वायर 1 बी वाई वाई स्क्वायर 1 सी जेड जेड स्क्वायर 1। अब करना क्या है, 1 हो गया एक्स स्क्वायर, सेम टू आ गया बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा आ गया, सी आ रहा है ना। मतलब इसमें डेल्टा को लेके नहीं कर सकते हैं। डेल्टा को लेकर के डेल्टा से डेल्टा 1 ला सकते हैं, क्यों नहीं आएगा। एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ना 1 1 1। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ए एक्स, हमको एक्स को हटाना है, लेकिन हटाएंगे कैसे। सर मैं डेल्टा से आपका डेल्टा 1 लाया था, आपका ऐसे आपका पहले रो से एक्स कॉमन निकाल लिया, वाई निकाल लिया, फिर जेड निकाल लिया, फिर आपका कॉलम 3 में, फिर कॉलम में आपका एक्स वाई जेड इंटू कर दिया, फिर उसको मैं रो जेड कर दिया, फिर आ गया। किससे, तुम डेल्टा 1 से। हाँ नहीं सर, ये पहले से पहला डेल्टा से डेल्टा 1 डेल्टा से, हाँ क्या किया इसमें, नहीं तो सर पहले आपका एक्स वाई जेड कॉमन निकाली थी, पहला रो से दूसरा से रो। एक बटा, इसमें ऐसा करते हैं, 1/XYZ ले लें और नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको XYZ से, जैसे AX BY CZ
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको कर देते हैं एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। और इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई जेड। इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं इस कॉलम में से, तो ए एक्स वाई जेड, बी वाई एक्स जेड, और सी जेड और एक्स वाई। आ गया ना। वाई प्लस जेड अलग अलग करने के लिए सोच रही हो? हाँ अलग अलग अगर करते हैं तो वाई जेड, हाँ कॉमन तो आ जा रहा है, वो कर सकती हो। नहीं तो फिर एक्स, एक बटा एक्स वाई जेड नीचे लेकर के ऊपर वाला में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, R1 में R2 में वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी सारा निकल जाएगा बाहर। और नीचे वाला में जेड से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, वैसे करने से वो बोले ना एक्स वाई ऊपर में एक्स करने से तो आपका वहाँ पे 1 बन जाएगा, सेकंड में सेकंड कॉलम में, और थर्ड में अगर इसको जोड़ देने से कॉलम को उससे सेकंड से जोड़ देने से भी 0, तो 0 आ जाएगा, 1 1 बन जाएगा। वैसे ही करो। सर लेकिन सर एग्जाम में मतलब ये मतलब कैसे पता चलेगा कब क्या करना है, मतलब एग्जाम पता कैसे टाइम का चलेगा? शॉर्टेज रहेगा ना, टाइम का हाँ, वो शॉर्टेज रहेगा। वो तो उसका कोई उपाय नहीं है, एक्सपीरियंस जितना जितना प्रैक्टिस है उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। या क्यों नहीं रहा है? सर प्रे- कौन सा दूसरा करना है क्या? जैसे ऊपर वाला में पहले एक्स बटा एक्स वाई जेड ले लो, एक बटा ऊपर वाला में एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड एक्स। इसमें वाई से करो तो वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स। नीचे वाला में जेड से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई। अब उसके बाद देखो इसमें से भी एक्स वाई जेड आएगा और इसमें से एक्स वाई जेड बाहर आएगा, मतलब एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बच गया? इसमें से एक्स वाई जेड गया तो वाई जेड बचा, जेड एक्स बचा, एक्स वाई बचा। अरे 1 1 1, अरे एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड एक्स प्लस जेड वाई। अब इसको जोड़ दो इन दोनों को, तो आ जाएगा 1। इसको ऐसे ही रन देते हैं, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई 1, और ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तीनों में सेम आ जाएगा। अब इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो तो दो ठो जो तुम्हारा कॉलम है सेम हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। कि 33 है? 30, 155 एक मिनट, सर 33 है। 33 है, हाँ वही तो बोल रहे हैं हम, 33। तो वो आई थिंक प्रिंट नहीं हुआ था। 33 में 1 5 पाई लॉग ई 5 रूट 5, वो तो 1 ही होता है, हाँ। कॉमन लेके इसको 1 तो दो कॉलम से मैं कर लूँगा वो। हो जाएगा ना। ट्रिकी थोड़ा सा था, ए वाला तो 1 ही है, ए वाला भी 1 है, ए 1 है, और इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो सब 1 हो ही जाएगा। इसको अलग अलग कर लो, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1। तो इसमें से क्या बाहर आएगा? ए बी सी बाहर आ जाएगा ना, इसमें से ए आएगा बाहर, तो 1 ए स्क्वायर, अब इसको अरेंज कर लो सारा तो हो जाएगा।
1 को इस तरफ ले आते हैं और एक को 2 बार अरेंज करना पड़ेगा ना। एक बार ए स्क्वायर को यहाँ पर और इसको यहाँ 2 बार, तो हमको लगता है कि दोनों डेल्टा डेल्टा हो जाएगा, सेम आ जाएगा दोनों। तो यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लेंगे और एक ए बी सी प्लस 1 हो जाएगा, ये +1 और इंटू 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब इसको पूरा करना पड़ेगा। ए बी सी आर अनइक्वल, व्हाट इज द कंडीशन दैट द वैल्यू डिटरमिनेंट इतना इज जीरो। जीरो होने के लिए कंडीशन क्या होगा? तो जीरो होने के लिए 1 + ए बी सी जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, ये वाला जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा डिटरमिनेंट। ABC + 1 0 कैसे हुआ? डेल्टा अगर 0 हुआ तो फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उससे। तो नहीं, बोला है ना कि ए इसका जो पूरा वैल्यू है ना वो जीरो आना चाहिए, मतलब ए वाला पूरा जीरो आना चाहिए, मतलब ये जीरो आना चाहिए। तो ये जीरो तब आएगा जब ए वाला जीरो हो जाएगा। इसमें ले लेते हैं 1/ABC। तो इसमें ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए एक्स और ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। और ए वाला क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बी क्यू प्लस बी एक्स बी स्क्वायर सी और ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यू प्लस सी एक्स। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई तो किए, ऊपर में कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। इसमें से बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और इसमें कॉमन लेंगे सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगर इसको ऐड कर लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इसमें से इसको घटाते हैं तो 0 एक्स 0, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो 0 0 एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मतलब वैल्यू को मतलब वो डिविजिबल, मतलब वो वाला जो वैल्यू निकाले वही डिविजिबल है। हाँ, ये बोल रहा है कि किस चीज़ से भाग लेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो फिर इससे डिवाइड कर देंगे ए वाला से तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा पूरा जो डिटर्मिनेंट है ना एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है और साथ में इससे डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया है।
हो गया ना। उसके बाद तो 44। हाँ बोलो। आप जो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स, हम्म। उसको आप नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे किए? ये तो था ही नहीं इतना, मतलब एक कैसे आया? अच्छा यहाँ पर एक्स लिखे हुए हैं, एक्स होगा ना? हाँ, एक्स ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। सर एक और बार बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर से मतलब को किससे डिवाइड करना है एक बार? क्या? एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड करना होगा? नहीं देखो, ये हमारा जो वैल्यू आया है ना, अब जैसे मान लो कि कोई पूछता है हमको कि 20 को कितना कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 20 को क्या लिखेंगे? 5 × 4। हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है और साथ में 5 से डिविजिबल है। उसी तरह से इसको ब्रेक किए तो इतना इंटू इतना आया, इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है और इससे डिविजिबल है। ओ हाँ समझ गया सर। वही बात है। 44 देखो तो, सोल्व करने से ऐसा आना चाहिए, देखते हैं। देखो तो क्या इसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर हम लोग सारा रो को जोड़ दें, ऐसे सारा कॉलम के जोड़ेंगे तो 3a माइनस 2x आएगा। हमको लगता है कुछ जोड़ने से बेनिफिट है नहीं। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं a b माइनस वाई c माइनस जेड, और a माइनस एक्स माइनस a करेंगे तो सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, b माइनस बी सिर्फ y बचेगा, और a वाला शायद a 0 हो जा रहा है। और फिर a में से इसको फिर से घटाएंगे तो माइनस एक्स बचेगा, b माइनस वाई में से b माइनस वाई 0, और c माइनस जेड हो जाएगा। और कुछ? तो इसको अब करते हैं, और तो कुछ नहीं लग रहा है। इसको अगर जोड़ेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कुछ होगा बेनिफिट, फिर एक तो एक्स्ट्रा टर्म बढ़ जाएगा। एक 0 होगा लेकिन एक बढ़ जाएगा। छोड़ो, इसको ऐसे ही करते हैं। a लेंगे तो a और a ख़त्म हो जाएगा, वाई जेड माइनस b माइनस वाई लेंगे, a और a ख़त्म हो जाएगा, माइनस जेड एक्स, और प्लस c माइनस जेड लेंगे तो a ख़त्म होगा, 0 प्लस एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाई जेड माइनस माइनस प्लस बी एक्स जेड माइनस माइनस प्लस फिर माइनस वाई जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई इक्वल टू 0। ये दोनों एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, मतलब कि ए एक्स वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी जेड वाई जेड एक्स वाई सी एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy जेड। हम लोग को लाना क्या है? a बाई एक्स, तो इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। चेंगे जो कर सकते हो तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम होता है सॉल्व। एक बार में मुश्किल से आंसर आता है। कोई चैप्टर हम करवा देंगे सेंगेज का भी। हमको तो लग रहा है कि रिहंत वाला वो IIT न्यू पैटर्न ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि
क्योंकि सर इसमें ये जो आप जो कराते हैं वो एनसीईआरटी एग्जांपल है, ये तो नहीं, ये तो दूसरा बुक का, ये तो AI ट्रिपल के लिए मतलब मेंस के लिए है। न्यू पैटर्न वाला कहाँ करवाए हैं हम? मेंस और डिटर्मिनांट और वो हम न्यू पैटर्न से नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये मतलब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल वाला बुक से निकलवा दिए। सर मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट्स का वो हार्ड वाला करा सकते हैं? करवा देंगे, देखते हैं। मतलब इसका वही है कि बनेगा कि नहीं बनेगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम टफ इसमें नहीं उठाए हम। ये हो गया, चाहे इंटीग्रेशन हो गया, तो जो नहीं रहता है जिसका कोई गारंटी, उसको जैसे कोऑर्डिनेट अलजेब्रा ये सब करना चाहिए। ये सब जितना टफ बुक से करोगे वो सब ठीक है, क्योंकि वो बनने वाला होता है। अब मैट्रिक डिटर्मिनेंट ये सब या फिर इंटीग्रेशन ये सब भाग भरोसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर वो कोई उसका उपाय नहीं है, इसलिए। सर फिर जेई में कैसे होगा? जेई में कैसे होगा? ऐसा थोड़ी है कि 2-3 चैप्टर वीक रह जाएगा तो जेई में नहीं होगा। वो सबका वीक रहता है, हर कोई का वो प्रॉब्लम होता है। 50% क्वालिफाई करने के लिए तो 50% चाहिए ही होता है। तुमको तो 1-2 चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या करोगे? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से 2 पूछता है? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। नहीं सर, हर साल पैटर्न का है, मैट्रिसेस से 1 और डिटरमिनेंट से 1, नहीं तो कभी 2 मैट्रिसेस से, हर बार का। ऐसे कुछ हम क्वेश्चन सेलेक्ट करवा के अलग से करवा देंगे इसमें से, मैट्रिक डिटर्मिनेंट का। 44 में देखो करना क्या है, इसमें बता दे रहे हैं। R2 करना R2 - 2R1 और R3 को कर देना 0 लाने के लिए R3 - 3R1 और उसके बाद इसको सोल्व कर देना। हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। संगीत का भी हो तुम बोल रहे हो तो कुछ क्वेश्चन हम उसमें से देख लेते हैं इस चैप्टर का, या फिर तुमको जो जो लगेगा वो हमको फ़ोटो सेंड कर देना। इसमें 45 तक हो गया। नेक्स्ट तुम लोग इसको करके रखना, 88 तक कर ही लेना। 88 तक करना, उसके बाद देखेंगे राउंड 2 का।